संसार सुख दुख का बंधन, इस मोह माया में क्रंदन। कैसी सृष्टि कैसी माया, प्रभु की लीला अपरंपार। आत्म मंथन कर ले बंधु, जगत में आया है तू आज। विश्व की वीणा जो है बांधी, उसके तारों में स्वराज। आज स्वराज को पाले बंधु, जीवन जीना है तो आज। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य से मुक्त हो जाए। जिसने ये सारे तारों को उठा फेंका है तो आज। कृष्ण ने कह दिया राम का राज, आज स्वराज आया रे बंधु। ऐसा होता है राम राज्य, आज तेरे हाथ में है। क्या तू जी लेगा तू आज, जिसको कहते सब राम राज। उसमें क्या तू जाएगा, उसमें आने का एक मार्ग, वो है सत्य प्रकाश। उस सत्य में है तू आज, कल को भूल रे भूत न प्रेत। ऐसी रक्षा कर ले बुद्धि शुद्धि वृत्ति से तू आज। आज स्वराज आया रे बंधु, ऐसा होता है राम राज्य। ओम नमः शिवाय। हे गगन पुत्रों, देश प्रेमियों, स्वराज के मित्रों, स्वराज के भिक्षुकों, स्वराज के जिज्ञासुओं, स्वराज के मुमुक्षुओं, समस्त मुमुक्षुगण, समस्त भिक्षुगण, समस्त जिज्ञासुगण, सभी प्रेमी स्वराज को पाने की आकांक्षा को, भगवान को पाने की आकांक्षा को, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा को, जीवन के इस मोहजाल से मुक्त होने के, इसके बंधन से मुक्त होने के आकांक्षी सभी जनों को, गणों को जो आज यहां है, साथ हैं, चाहे जिस किसी रूप में है, श्रोता के रूप में है, वक्ता के रूप में है, दृष्टा के रूप में है, दृष्टि के रूप में है, वाक्य के रूप में है, महावाक्य के रूप में है, शास्त्र के रूप में है, वृक्ष के रूप में है, औषधि के रूप में है, देव के रूप में है, जन के रूप में है, गण के रूप में है, नर नारी के रूप में है, बाल रूप में है, वृद्धावस्था में है, कोई भी अवस्था में है, कोई भी रूप में है, कोई भी जीवावस्था में है। क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक जीवित हो, जब तक श्वास चल रही है, तब तक जीवन है, और उस जीवन को हम और तुम जी सकते हैं।
उस जीवन का उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। जीवन अपने आप में अनंत है। जीवन कभी किसी में भेद नहीं करता। जो श्वास तुम्हारे भीतर है वही श्वास मेरे भी भीतर है, वही श्वास पशु पक्षियों के भीतर भी है। वही श्वास, वही हवा, वही ताजगी, वही वायु, वही चंद्रमा का धवल प्रकाश, वही सूर्य की रश्मि रथी, वही भूमि की जो ऊर्जा, वही जल की तरंगे, उनके कलकल की ध्वनि, उससे उठता हुआ नाद का स्वर, चाहे गीत हो, समगीत हो, सामगीत हो, कुछ भी हो, कोई भी विद्या, कोई भी वेद हो। वेद तो वेद है, वेद ही विद्या है, वेद विद्या है। आज हम और तुम, हम और आप, हम सब एक हैं, दो नहीं। जीवन के साथ, उसके विपरीत नहीं। जीवन में है, उसके बाहर नहीं। तो जिसको संयम कहते हैं, जिसको नियमन कहते हैं, जिसको एक समता कहते हैं, जिसको आंग्ल भाषा में बैलेंस कहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है जीवन में। बैलेंस नहीं है तो फिर क्या लाभ है? बैलेंस बना के चलिए। और बैलेंस बनाने का क्या तरीका है? वो क्या विधि है? वो क्या पथ है? वो क्या मार्ग है? वो क्या उपाय है? वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसे आप बैलेंस ला सकते हो? क्या है ऐसा कुछ? बिल्कुल, इसका मार्ग ध्यान है। आसन में बैठ जाए, सीधे बैठे, नेत्रों को मूंद ले। आप जो भी माया देख रहे हैं, ये सब एक लीला है। और ये सब कुछ जो है उसी अनंत सत्य के, इसीलिए कहते हैं कि कण कण में बसे राम। सत्य तो कण कण में बसता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको आप हटा नहीं सकते। सत्य से ही सब कुछ बना है, सत्य तो रहेगा ही। सत्य न स्थूल है न सूक्ष्म है, वो उससे काफी परे है, इसलिए उसे हमेशा पर कहा जाता है। पर का मतलब पराया नहीं है, पर का मतलब जो से परे है, जो स्थूल और सूक्ष्म से परे, ठीक है, वो सत्य है। इसमें आनंद ही आनंद है, इसी में तो आनंद है, सच्चा आनंद है। जहां सच्चा आनंद है उसी को सच्चिदानंद कह दिया, नहीं? तो सत्यम शिवम सुंदरम और सच्चिदानंद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कण कण में बसे राम। राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है। राम जन जन में है, राम हर घर में है, राम हर बिंदु में है, राम हर जगह है। भगवान तो हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान से ही ये सब है। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब भगवान से ही है, उन्हीं से। लीला है, माया है, जो भी कहना है, नाम देना जो भी है, ये तो आप पर है। शब्दावली है आपके पास, आप दे दो,
हम और आप शब्दावली शब्दों के साथ खेल सकते हैं, पर ये शब्द भी अक्षर से बने हैं और ये अक्षर जो है वो बीज मंत्रों से आए हैं। और ये बीज मंत्र कहाँ से आए हैं? जो क्षर नहीं है, मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता है, वो सदा है, उनमें बहुत शक्ति होती है, उन्हें शक्ति कहते। ज्ञान भी कहता है पहले शब्द आया फिर रूप आया। First came sound, then came light. Light appeared later. एक तो वो होता है जिसको हम जप सकते हैं, उसको जाप कहते हैं, जप योग कहते हैं। फिर एक होता है जिसको अजप कहते हैं अथवा अजपा भी कहते हैं। तरह तरह की चीजें, सारी चीजें उसी से है, उसी एकत्व से है जिसमें सब कुछ समा जाता है। वो अनंत शून्य, वो महाशून्य, न आदि न अंतम, शिवोहम शिवोहम। सब उसी के बारे में कहा गया है, उसी सत्य के बारे में कहा गया है। तो सब कुछ तो सत्य में ही समाहित हो जाता है। जो आता है वो सत्य में ही समाहित हो जाता है, वहीं से आता है और वहीं समाहित हो जाता है। सब कुछ का सोर्स जो है, जो बीज है, वो वहीं से है। वो समाहित भी वहीं हो जाए, वापस वहीं जाए। और कोई दिशा नहीं है, और कोई देश नहीं है, और कोई दशा नहीं हो सकती। इसमें कोई भेद नहीं, कोई द्वेष नहीं। इसमें दर्शन और शास्त्रार्थ करने की, इसके लिए कोई स्थान भी नहीं बचता। ये भावना की बात नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, सत्यमेव जयते। सत्य सदा जीतता ही है। सत्य को जितवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य तो जीतेगा ही, क्योंकि सत्य में ही सब कुछ है। सब कुछ तो उसी में समाहित हो जाता है। तो उसको क्यों कर ही किसी से युद्ध करना पड़ेगा। परंतु हाँ, जिसको हम मानव धर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं, जो मानव का होता है कि ये एक धर्म है, ये अधर्म है, तो इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, धार्मिक शिक्षाएं। तो धर्म बोल के एक चीज होता है, एक अधर्म बोल के चीज होता है। जैसे सत्कर्म हुए, कुकर्म हुए। कुकर्म करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। उसके फल मीठे नहीं होते हैं, उसके फल सड़े हुए होते हैं। पर ठूसना तो ठूस दिया जाता है तुम्हारे मुंह। तो तुम नहीं तय करोगे कि तुम्हें कर्म करने की आजादी है, फल की आजादी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने स्वयं कह दिया, और क्या चाहिए? इसमें विज्ञान की क्या जरूरत है? जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया है, बात ही खत्म है। इसमें वैज्ञानिक से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी दार्शनिक से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कह दिया, बात खत्म है। कहने वाले को देखना भी तो पड़ेगा किसने कहा है। तो मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं, तो उनका एक नाम भी था, श्री कृष्ण। और वो जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ के क्या ही कहने। स्वयं श्री गणेश हुआ है। अद्भुत है ये सब अद्भुत है। तो प्रभु की इस लीला में जीवन है, और इस जीवन को जीना है, इसके स्वाद को लेना है, इसके स्पर्श को, इसके सुगंध की अनुभूति करनी है। आह, गजब की ठंडक है इसमें। आपके पूरे मेरुदंड में जैसा लगता है जैसा कि एक ठंडा अमृत भर दिया गया। सब कुछ सुंदर हो जाता है, सब कुछ सुगंधित हो जाता है, सब कुछ आनंद ही हो जाता है। अब इसमें क्या कहा जाए? तो बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे साधना की,
ध्यान की, तो बहुत जरूरी है, आवश्यक बात है ये, क्योंकि भ्रम फैला दिया गया है। ये एक भ्रम जाल है कि हमें किसी रूप की कल्पना करनी है या किसी आकार की कल्पना करनी है, या कोई आकार खुद से बना लो और उसको अंदर में आंख बंद करके उसकी कल्पना करने लगो। ये सब बड़ी अजीब चीजें हैं। इससे तो बढ़िया है एक दीपक जलाओ भगवान के सामने और घृत का अथवा तिल के तेल का दीपक जलाओ और उसको एकटक देखो दीपक को। बहुत अच्छी साधना है। उसकी अगर दीक्षा मिले तो उसको दीप तराटक कहते हैं, लेकिन बिना दीक्षा के फिर वो चमत्कार नहीं दिखा पाते, परंतु लाभ जरूर है इसमें। परंतु उसको मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, कभी और बताऊंगा, लेकिन वो उस तरह से बताई जाती है, ऐसे नहीं बता दिया जा सकता है, तो सामने ही करवाना पड़ता है, तब जाकर काम बनता है, आपका जीवन बदलने लगता है। ऐसे कई कुटीर होते हैं जहां काफी ऊर्जा होती है, तपस्या की, साधना की, आस्था की, सत्यास्था की। अगर आपको स्वयं को साधना है, अगर आपको सबसे पहले तो अपने केंद्र को पाना है, आपको बैलेंस कैसे आएगा? कैसे आएगा बैलेंस? How to bring balance in this human system? How to bring balance? Because right now we all are in a human system, in a human mechanism. How to bring balance? So for the sake of balance, we need to close our eyes and sit in an asana. हमें अपने नेत्रों को मूंद लेना है और आसन ग्रहण करना है, और संभव हो सके तो आपकी जो पीठ है, आपका कमर है, आपका गर्दन है, आपका सिर है, मतलब मस्तक है, ये सब एक सीधी रेखा में, सीधी कतार में होनी चाहिए। हो सकता है आपके जो सारे ऊर्जा बिंदु है वो अभी एक सीधी रेखा में नहीं है, तो क्रिया के माध्यम से वो सीधी रेखा में होंगे, समय के साथ हो जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ाइए मत, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। हड़बड़ाने का, गड़बड़ाने का काम नहीं करना है, शांत रहना। आनंद पास ही है, आनंद बस आने वाला है। धैर्य रखो, परंतु केवल धैर्य रखने से कुछ ना होगा, धैर्य भी लाना पड़ेगा।
जिसकी मैं बात बैलेंस कर रहा था उसका शब्द है स्थैर्य। योग में उसे स्थैर्य कहते हैं, योगाभ्यास में उसको स्थैर्य कहते हैं, योगी जन उसको स्थैर्य कहते हैं, गंगा तट पर उसको स्थैर्य कहते हैं। थाम, स्थैर्य का मतलब थाम, अपने मन को थामना है, अपने विचारों को थामना, एक के बाद एक विचारे आते जाती हैं, को थाम लेना है ताकि विचार नहीं है। पर कैसे? अपने हाथ में थोड़ी है। तो कोई आकार, रूप इत्यादि की कल्पना, कृति, सृष्टि करके उनकी कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस आंख बंद करके आसन सीधा लगाइए, पुरुषार्थ कीजिए, आसन सीधा लगाइए और नेत्रों को बंद कर लीजिए, नेत्रों को मूंद लीजिए। Sit down in an asana, close your eyes. Our goal is to attain our center, to find our center. तो क्या उपाय है, क्या मार्ग है? हे बंधु, क्या मार्ग है? नेत्रों को बंद रखें, कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं, कल्पना नहीं, देखना नहीं, देखने की चेष्टा मत करना, किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं। स्थिर रहो, तुम्हारी श्वासा चल रही है, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। तुम्हारे जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, अपना कार्य कर रहा है, तभी तो शरीर जीवित है, तभी तो आसन लगा पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। अब मजा आएगा, अब समय आ गया है, अब कारवां शुरू होगा। रथ जो है, रथारूढ़ हो जाओ, क्योंकि क्रिया का जो शंखनाद वो कर दिया गया है। ओम। नेत्रों को मूंद रख के स्थिर बैठे रहो, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखो, हिलाना डुलाना एकदम नहीं, इसी अवस्था में बने रहो। श्वास अपनी क्रिया करते रहे, इसकी अपनी प्रक्रिया है, वो क्रिया चल रही है। सारे पंच प्राण अपनी क्रिया करते रहेंगे, उनको करने दीजिए, आपको तो बस स्थिर हो जाना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ओम। आसन में बने रहे, आंखों को बंद करके।
ध्यान दें कि किस प्रकार पेट की ओर से एक ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, जो आपके हृदय क्षेत्र तक जाती है और फिर वो गिर जा रही है। ये एकदम आपके केंद्र में हो रहा है, जहाँ आपका मेरुदंड है, सामने की ओर। पेट के क्षेत्र से लेकर के ये कहाँ तक हो रही है? ये ऊपर की ओर जा रही है, हृदय फेफड़ों के क्षेत्र की ओर। जब सांस छोड़ते हो तो पेट से वही चीज जो है एक ऊपर की ओर आती है, और भरते हो तो अंदर जाती है। तो पेट फूलता है और फिर पेट पिचक जाता है। इस पूरी गतिविधि को बस साक्षी भाव से देखना है। इसमें कोई भी अपने मन से करने की जरूरत नहीं है। बस साक्षी भाव से जो कुछ हो रहा है प्राकृतिक, उसको देखते रहो। साक्षी भाव से देखते रहिए, अपने आसन में स्थिर बने रहिए। साधना को करते रहिए। ये नहीं कि 10 मिनट में 15 मिनट में उठ गए। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ही बैठा हूं इस ध्यान को करने। जब तक मैं कर रहा हूं आप लोग भी करें, ऐसा नहीं कि उड़ जाए। ठीक है? ऊर्जा अंदर बाहर हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इसको साक्षी भाव से देखते रहे। इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, कोई मंथन नहीं करना, कोई विचार नहीं करना है इस पर। बस साक्षी भाव से देखते रहिए। ये क्या है, क्यों है, ऐसे कोई भी प्रश्न को मन में, दिमाग में जगह मत दीजिए। बस साक्षी भाव से देखते रहिए। ये सब जो भी हो रहा है ये क्रिया ही है, स्वतः हो रहा है। यह क्रिया योग के अंतर्गत है। इसमें अगर कुछ प्राणायाम हो जाए, जैसे कुछ लोगों को शीतकारी प्राणायाम हो सकता है, कुछ लोगों को उड्डीयान बंद लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी होने दे। और उसको अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना। तो जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहिए, उसको होते रहने दीजिए। वो जब तक दौड़ रहा है कोई चीज, उसको दौड़ने दीजिए। प्रकृति अपना कार्य कर रही है, आप बस प्रकृति को साक्षी भाव से देखिए। आपका जो, आपके अंदर जो स्थूल एवं सूक्ष्म है, उसको आप साक्षी भाव से देखिए। आप भी सूक्ष्म को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, साक्षी भाव से देखिए। अब बने रहिए। बहुत आवश्यक है इस ध्यान को करना। सत्य को जानना है तो प्रारंभ करना पड़ेगा। अंदर की गंगा में डुबकी लगानी है
यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। देखते रहो, तुम साक्ष्य हो, साक्षी बनो। जो हो रहा है उसको तो होने ही दो, जो नहीं हो रहा है उसको करने की क्या जरूरत है। अगर तुम थोड़ा सा साथ दे दोगे, साक्षी भाव बना लोगे, थोड़ा सा साथ दे दोगे, देखो फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण ये अपने आप में एक कैसा अनोखा चमत्कार है। मन अपने आप में एक शांत महासागर की तरह है, इसलिए तो नाम है समुद्र मंथन। मन का मंथन होता है कहाँ? समुद्र, समुद्र के समान है ये मन। विचार रूपी तरंगे इसमें उठती हैं तो इस समुद्र में कोलाहल हो जाता है, फिर इसका मंथन करके इसमें से अमृत और हलाहल निकलता है, और भी कई रत्न निकलते हैं। जो हो रहा है उसको होने दो, उसको साक्षी भाव से देखो। कुछ नहीं भी हो रहा है तो कम से कम श्वास प्रश्वास, ऊपर नीचे अंदर बाहर इतना तो हो ही रहा है, उसी को साक्षी भाव से देखते रहो। आसन में भी कुछ कुछ परिवर्तन आएगा, शारीरिक आसन में, स्थूल आसन में, सब कुछ साक्षी, सब कुछ को होने दो और साक्षी भाव से अंदर में जो भी हो रहा है प्राणमय कोश में उसको देखते रहो। मेरुदंड अगर सीधा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बने रहो, ध्यान में बने रहो, साधना में बने रहो। इसी साधना को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 5 मिनट 10 मिनट में कुछ भी नहीं होता है, कम से कम आधा आधा घंटा, 1 घंटा करोगे तब जाकर कोई नतीजा हाथ में आएगा, अगर प्रारंभिक स्तर में हो तो। अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो तब तो हर पल में ही चमत्कार होता रहेगा। चाहे तुम आसन लगाओ या तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी हो जाएगा। वो स्थिति अलग है, वो स्थिति अभी बहुत दूर है। वो योगियों की स्थिति होती है। अभी जो आपकी स्थिति है वो प्रारंभिक स्तर की स्थिति है। तो क्या करना है? प्रारंभ से ही प्रारंभ करना चाहिए, बीच से नहीं प्रारंभ करना चाहिए। और प्रारंभ से प्रारंभ करने का मजा ही अलग है। हमेशा प्रारंभ से ही प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग भी अपने जीवन में हर रोज प्रारंभ से ही प्रारंभ करते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया उमंग होता है, एक नया जोश होता है, एक नई वाणी होती है, एक नई ऊर्जा होती है, एक नया ओज होता है, नया तेज होता है, नए विचार आते हैं, नई घटनाएं घटती हैं। परंतु क्रियाएं तो वही चलती रहती हैं, क्रिया तो वही चल रहा है और उसी से ये भौतिक शरीर चल रहा है। ये जो बॉडी माइंड और प्राण का जो 3 लेयर्ड गेम है, सबसे पहले तुम इसको साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव से तुमको अभी जो चीज बताया गया है तुम बस उस चीज को देखते रहो। और अगर कोई क्रिया हो रहा है, मेरुदंड में कोई क्रिया हो रहा है, मेरुदंड सीधा हो रहा है, तो सबको साक्षी भाव से देखो, सब कुछ को होने दो। किसी भी चीज को रोकने की, बांधने की, थामने की कोशिश मत करो, बहने दो। ये गंगा सागर है, बहे जा रही है, बहे जा रही है। सुख सिंधु रहे देश तुम्हारा, ऐसा भारत देश हमारा। इस भारतवर्ष में डुबकी लगाओ जो तुम्हारे अंदर है। इसे महाभारत कहते हैं। जय मां गंगे। आज की क्रियायोग का सत्र जो है यहीं पर रोक रहे हैं।
अगली बार पूरा सत्र ही ध्यान का रहेगा प्रारंभ से। तो आप लोग इस ध्यान को करते रहें और कोई भी प्रश्न है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। चलिए।